ढीला कैसे हो गया ये? हाय और वेलकम बैक टू चैनल वन सेकेंड गाइस। आज 31 मई 2021 है। अभी फ्यूचर में जब हम ये ब्लॉग देखेंगे तो मैं एक बात तब के लिए बोल देता हूँ कि इस समय लॉकडाउन है इंडिया के अंदर और मैं हूँ हरिद्वार में जा रहा हूँ अपने ऑफिस, जो कि लॉकडाउन की वजह से पिछले लगभग 1.5 महीने से बंद है। तो बीच बीच में 10, 12, 15, 20 दिन के अंदर एक बार जाके चेक तो करना ही पड़ता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो चलो चलते हैं इस जर्नी पर। एनीवेज, ये वो चार्जर है जिसकी मैंने बात की थी। ये जो चार्जर है इसमें लगा चुका हूँ मैं और ये बढ़िया तरीके से काम भी कर रहा है। और गाइज ये है प्रेम नगर फ्लाईओवर। प्रेम नगर और सिंहद्वार का एक ही फ्लाईओवर है जो पिछले कई सालों से अटका पड़ा था। मतलब नेशनल हाईवे का पार्ट था ये भी, जो कई सालों से बस बन ही रहा था पर बन के कंप्लीट नहीं हो रहा था। हालांकि जब ये बनना शुरू हुआ तो रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट भी हो गया, लेकिन जिस कारण के लिए इसको इतनी तेजी से बनाया, कुंभ 2021 में आने वाली भीड़ को मैनेज कर सकें, उसके लिए वो फायदा ये फ्लाईओवर हमें नहीं दे पाए कम से कम इस साल। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुंभ में हरिद्वार में भीड़ होती है और कुंभ के अलावा ऐसे चौड़े रोड्स की हरिद्वार को कभी जरूरत नहीं पड़ती। हर साल बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं जब बहुत सारे श्रद्धालु हरिद्वार में आते हैं और तब इन हाईवेज की हमें ज़रूरत पड़ती थी। आज की डेट में ये हाईवे हमारे शहर में मौजूद हैं। फ्यूचर में इसका फ़ायदा तो ज़रूर मिलने वाला है हमें। और ये भी कह सकते हैं एक तरीके से कि कुंभ भले ही हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए, पर कम से कम इस 2021 के कुंभ ने हमें ये हाईवे तो दे ही दिया। गाइस अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, मतलब लगभग 1.5 महीना पहले जब कुंभ चल रहा था हरिद्वार में, जो लाइटिंग, जो अट्रैक्शन हर की पौड़ी का था ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब जब भी मैं रात को शाम को अपने ऑफिस से हरिद्वार की तरफ आता था ना, लगभग रोज़ ही शाम को मैं यहाँ रुकता था, पिक्चर क्लिक करता था। इनफैक्ट एक बार तो मैंने पूरा हर की पौड़ी एक्सप्लोर भी किया था रात को, और बहुत लोग यहाँ पे आगे रुकते थे। इनफैक्ट कई बार यहाँ हाईवे पे जाम लग जाता था, मतलब गाड़ियाँ रुक जाती थी सिर्फ वो लाइट्स देखने के लिए। तो अगर ये सब ना होता, ये कोरोना ना फैलता या फिर इस तरह की ये सेकंड वेव ना आती, तो शायद ये नज़ारे आपको आज भी देखने को मिल रहे होते। हो सकता है लाइटिंग अभी भी हो रही हो, बट देखने के लिए अब यात्री नहीं है, देखने के लिए अब टूरिस्ट नहीं है। ये है हर की पौड़ी हमारे सामने इस समय। सो गाइस ये मैं पहुंच गया हूँ रायवाला, और रायवाला पहुंचते ही मुझे मिला एक सरप्राइज क्या कि एक साइड यानी कि लेफ्ट साइड का जो एक तरफ है रोड का वो ओपन था। तो एक्सपेक्टेड था कि शायद एक साइड का जो अंडर वे है, यानी कि जिससे हम गाड़ी से बाय रोड जा सकते हैं, वो ओपन हो चुका है। हालांकि बारिश एकदम से बहुत तेज़ हो गई थी और मैं कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोक दूँ और फ़ोन जेब में डालूँ या फिर अब होने दूँ, क्योंकि अब बार बार फिर आना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मुझे लगा कि मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने देख लीजिए आप लेंस के ऊपर बूंदें पड़ रही हैं और उनको जल्दी थी उस अंडरपास में घुसने की, जहाँ पर जाके मैं थोड़ा अपने आप को और अपने फ़ोन को सेव कर पाता। तो ये है रायवाला का रेलवे ओवरब्रिज या अंडरपास, क्या कहेंगे इसको एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, बट ये एक साइड बन के तैयार है। Here it is.
धूल, लास्ट क्लास पता नहीं 1-1.5 महीना पहले हुई थी, उसके बाद से ऐसे ही पड़ा है। आपको याद होगा मैंने ब्लॉग बनाया था देहरादून से ऋषिकेश तक का, और मैंने बताया भी था कि मैं कुछ सामान वगैरह इंस्टीट्यूट के लिए लेने जा रहा हूँ, और मैं लेके भी आ गया था। और मैंने ये भी बोला था कि ऐसा ना हो कि फिर से लॉकडाउन लग जाए, कि 7-8 महीने के बाद जाके हमारे सेंटर्स वगैरह खुले थे और 3-4 महीने भी ठीक से हम काम नहीं कर पाए। हम इसलिए बोल रहा हूँ कि सारी की सारी फ्रेटर्निटी है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली, और मैंने भी वापस से रिवाइव किया काम को, फिर से ठीक होने लगा था, फिर से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, कर दी, और 2 दिन के अंदर अंदर सेंटर दोबारा फिर से बंद हो गया। कोई बात नहीं, फिर खोलेंगे, फिर करेंगे काम। अभी निकलता हूँ वापस, मुश्किल से यहाँ आके मैं 10 मिनट रुका हूँ, 10 से 15 मिनट शायद, और अब निकल रहा हूँ वापस हरिद्वार भूत बन के। तो गाइस अपना ऑफिस का काम निपटा के और 10-15 मिनट जो भी मुझे यहाँ लगे, उसके बाद सीधा मैं हरिद्वार के लिए निकल गया था, क्योंकि मुझे 10 बजे पहुंचना था अपने घर पर। बेटी सब कुछ लपेट के देख लिया, लेकिन जो विंड ब्लास्ट है ना, उसकी वजह से आवाज़ मेरी क्लियर रिकॉर्ड हो नहीं रही है, जबकि नया माइक है। एनीवेज वॉइस ओवर कर देंगे, अगर नहीं होगा रिकॉर्ड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ पर जो है चल रहा है काम, पुल को रिपेयर किया जा रहा है, पूरा ही रिपेयर किया जा रहा है, साइड वॉल्स वगैरह सब नई बन रही हैं दोबारा यार। चलो ये भी सही है। ओहो, मुझे लगा कि मैं शायद इस अंडरपास से निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं, हमें यहाँ से डाइवर्ट होके इधर से पुरानी रोड से निकलना पड़ेगा। एनीवेज सुबह जब मैं आया था उस समय मैं सामने से आया था, तो एक साइड जो है की चालू हो चुकी है, वो सामने वाली, और यहाँ पर भी वॉल्स वगैरह को भरने का काम चल रहा है, वॉल्स बनाई जा रही हैं साइड में मजबूती के लिए। पुल की बोर्ड लग चुका है। तो हरिद्वार यहाँ से 13 किलोमीटर और दिल्ली 214 किलोमीटर, तो अब यहाँ से सीधा सड़क निकला करेगी। हालांकि वहाँ सामने दूसरी वाली साइड में कुछ खास काम दिखाई नहीं दे रहा। तो बजे वाले हैं 10, थोड़ी देर रह गई होगी, टाइम मैंने देखा नहीं है वैसे अभी, कुछ शायद 9:30 बज चुके होंगे, और टाइम से मुझे पहुंचना है ताकि जल्दी से मैं अपना ऑनलाइन काम शुरू कर सकूं आज का। तो गैस बड़े ही दिन बाद मैं राइड पे निकला था, तो काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में थोड़ा बहुत मैंने जो राइड एंजॉय की है उससे रिलेटेड एक वीडियो बना के डालूंगा। और उसके बाद हर की पौड़ी में अंदर से होते हुए, मतलब मेन अपर रोड से होते हुए मैं बाहर की साइड निकला था, तो किस तरह के नज़ारे वहाँ पर हैं, भीड़ है कि नहीं, ये आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो में इतना ही, टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड